आप सभी छात्र को स्पीड का वास्ता सफलता एक्सप्रेस में वेलकम है, स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिर से नंबर सिस्टम का जो क्लास चल रहा था उससे आगे का क्लास हम लोग करेंगे, उससे आगे का क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे। आपको मैं बता दूं, ये जो आपकी सफलता एक्सप्रेस की तरफ से जो आपको प्रोवाइड की जा रही है ऑनलाइन क्लासेस, और ये एग्जाम के व्यू से एकदम टू द पॉइंट किया जा रहा है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने पे आपको ये नहीं लगेगा कि फालतू की कुछ चीजें दी गई है या दी जा रही है। बस आप अपने भी बने रहिए, दोस्तों को भी बताइए कि खन्ना सर के द्वारा स्पीड का वास्ता सफलता एक्सप्रेस में क्लासें अब चल रही है। बस आप लोगों को करना क्या है कि कलम और कॉपी के साथ बैठ जाइए। जैसे जैसे मैं जितना ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस करता हूं, आप उतना ही क्वेश्चन का पर डे प्रैक्टिस कीजिए, तो ये लॉकडाउन में आपको बहुत कुछ हासिल कर लेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग आज का क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि कहां से शुरुआत होती है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर पे, आज का क्वेश्चन नंबर 52 से है प्यारे बच्चों। तो देखिए यहां से 52 है। 52 कहता है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 6 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो मैं इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि 1 से लेके 10 तक की संख्याओं में 3 से कटने वाली कितनी संख्या, तो आप बोलिएगा सर कि मैं उसको 1 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, 3 लिखूंगा, 4 लिखूंगा, 5 लिखूंगा, 6 लिखूंगा, 7 लिखूंगा, 8 लिखूंगा, 9 लिखूंगा और 10 लिखूंगा, राइट। और इसमें 3 से कटने वाली संख्या, तो बोलेगा सर एक 3 से 3 कट ही जाएगी, 6 3 दूना 6 हो ही जाएगा और 3 तिया ये 9 हो ही जाएगा प्यारे बच्चों। तो बोल दीजिएगा सर 3 से कटने वाली, यानी कि 3 से जो यहां से 3 से कटने वाले की संख्या कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, वो संख्या हो जाएगी आपका 3 हो जाएगी। ये आंसर बोल दीजिएगा। लेकिन यही 1 से 10 तक था तो आप लिख लिए, लेकिन यही कहता 1 से लेके 1000 तक में 3 से कटने वाली संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चों, तो उसमें परेशानी हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना होता है, लास्ट टर्म को देखा जाता है। तो लास्ट टर्म यहाँ 1 से लेके 10 यानी 10 लास्ट टर्म है। तो जो लास्ट टर्म होता है उसमें जिसकी संख्या निकालना हो, 3 से कटने वाले की संख्या तो 3 से डिवाइड करेंगे, 4 से कटने वाली मैंने कितनी संख्या है तो 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये 10 होता है लास्ट वाली संख्या, ये होता है जिससे कटने वाली संख्या आपसे पूछेगा प्यारे बच्चों, बस उसी से डिवाइड कर देंगे। तो 3 से कटने वाली संख्या पूछा तो 3 से 3 बार में कंप्लीट भाग लग जाएगा, 3 दिया 9, यानी कंप्लीट भाग लग जाएगा। जो शेष बचता है उसको प्यारे बच्चों छोड़ दिया जाता है। इसलिए आपका आंसर हो गया प्यारे बच्चों 3। बस ये आसान। 1000 तक में अगर 3 से कटने वाली संख्या कितनी रहेगा तो 3 से भाग देंगे, तो 3 दिया 9, बचा 1 10, फिर से 3 दिया 9, बचा 1 10, फिर 3 दिया 9, यानी 333 आ जाएगा। जो शेष बचेगा प्यारे बच्चों उसको छोड़ दिया जाता है। कंप्लीट जो पूर्णांक वाली भाग होती है उसको लिखा जाता है, जो शेष आएगा उसको आपको प्यारे बच्चों छोड़ देना है। तो इसी तरह पे आपका है। एकदम फाइनली देख लीजिए, जब आपको बनाना हो 52, तो ये कितनी अच्छा महत्वपूर्ण आपको मैंने बताया। इसको पॉज करके सुनिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार, प्योर बातें समझ में आएगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। कहा 3 अंकों वाली संख्या, तो 3 अंकों वाली संख्या तो 999 है लास्ट यहां से, और यहां से कितनी संख्या है 6 से विभाजित होगी, तो 6 यहां पर लिखेंगे, 6 से यहां पे पूर्णतया विभक्त होने वाली संख्या प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा यहां से, अब मैं इसको हटा देता हूं प्यारे बच्चों, इसको हटा लीजिए। ये आप देखिएगा क्वेश्चन में, ये 3 से विभक्त होने वाली संख्या 6 से निकल जाएगा। तो पहले लास्ट वाली संख्या 999, उसको 6 से डिवाइड करेंगे। जैसा ही आप प्यारे बच्चों 6 से आप डिवाइड कीजिएगा, यानी 6 से पूर्णतः विभक्त होने वाली 3 अंकों की संख्या, यहां पे बाली की जगह पे बाली 3 अंकों की संख्या,
ये हो गया। तो क्या हो गया, अब 6 से पूर्णतः विभक्त होने वाली 3 अंकों की संख्या, तो आपने जैसा ही लास्ट में 6 से डिवाइड किया प्यारे बच्चों, तो यह 1 से काउंट करना शुरू कर दिया, लेकिन आपको काउंट करना है 3 ही अंक का। तो 3 अंक में 2 अंक वाली जितनी संख्या है प्यारे बच्चों उसको घटा देंगे, तो घटा देंगे तो क्या होगा 99 होता है, 2 अंक 100 आपका 3 अंक 6 से डिवाइड कर दीजिएगा। बस यहां से जो 2 अंक वाली 6 से डिवाइड होने वाली कट जाएगी इस पूरी संख्या में, तो केवल 6 से विभक्त होने वाली संख्या निकलेगी। 6 से भाग दीजिए तो 166 आएगा प्यारे बच्चों, ये भी 16 कुल आपका आ जाएगा 150, यानी 3 अंकों वाली संख्या आपका 150 है जो 6 से पूर्णतः विभक्त होगा। तो इससे पहले जो थ्योरी कंसेप्ट दिया उसी की तर्ज पे ये बहुत ही आसान था और इस तरीके से बनता है। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का 53। देखिए प्यारे बच्चों 53 आपसे क्या बोला, 53 कहता है कि 200 से 600 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5, 6 से पूर्णतः विभक्त होती है, यानी कि 4 से, 5 से और 6 से विभाजित होती है। तो रूल होता है कि इस सब का आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 60, कितना होगा 60 हो जाएगा। अब कहा 200 और 600 के बीच, तो 200 और 600 के बीच कितनी संख्या है जो 4, 5, 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो हम देखेंगे कि कितनी संख्या लिखेंगे, अभिष्ट, यहां से अभिष्ट संख्या, यानी अभिष्ट को बोला जाता है रिक्वायर्ड नंबर्स। तो अभिष्ट जो संख्या हो जाएगी प्यारे बच्चों वो कितनी हो जाएगी। तो जैसा ही बोला 600 के बीच, यानी 600 नहीं लेना, 600 के बीच यानी कि 599 के बीच और 60 से विभक्त होने वाली संख्या, और 200 यानी 200 में से यानी 200 को काउंट करना है प्यारे बच्चों। तो ये 200 बाई यहां से 60 प्यारे बच्चों। भाषा पे आप लोग जरूर गौर कीजिएगा, बोला 200 से यानी कि 600 के बीच, यानी 200 से पहले वाली संख्या होगी जो 60 से कटने वाली, उसको हम घटा लेंगे, और 600 यानी कि 600 में एक कम कर देंगे, 599 में 60 से भाग देंगे तो ये 1 से काउंट करना शुरू करेगा, और ये 200 में 60 से भाग देंगे तो ये 1 से काउंट करना शुरू करेगा। 200 तक में 60 से कितनी है उसको घटा लेंगे तो ये आपका रिक्वायर्ड नंबर आएगा। देखिए तो ये 9 बार में कट जाएगा, 60 गुना 9 यानी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 को तो कितना होगा 540। ये आपका शेष छोड़ देंगे, शेष को नहीं लिखा जाए। इसको 3 टाइम्स, 60 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड करेंगे क्या होगा 180 यानी 180। 60 गुना 3 यानी 60 इंटू 3 आपका कितना होगा 180, 180। तो ये 3 बार में, तो रिक्वायर्ड नंबर्स क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये 6 हो गया, और इस तरीके से फाइनली आंसर हो गया। तो मैं आशा करता हूं बहुत ही सटीक आपका है, बहुत ही आपका अच्छा है, और इस कंसेप्ट को लीजिए, बहुत ही मजा आने वाला है प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट में आपको बोला 54। देखिए 54 क्या कहता है, बहुत ही आनंद आने वाला है। अगर आपको लगता होगा कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन सीख गए प्यारे बच्चों, तो जरूर कोशिश कीजिएगा लाइक कमेंट से, और साथ में घंटी दबाना ना भूलिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपसे बोला 54 क्या कहता है प्यारे बच्चों, सीखेंगे 54 में। 54 बोला सबसे छोटी प्राइम संख्या क्या है। तो यहां से प्राइम नंबर्स प्यारे बच्चों कहते किसे हैं, यहां से अभाज्य संख्या जो है, ये अभाज्य संख्या कहते किसे पहले उसको देखिए, तब तो हम छोटी निकालेंगे। यानी कि प्राइम नंबर्स जो होता है वह आपकी ऐसी संख्या होती है कि या तो वो स्वयं से, इट सेल्फ से, और नहीं तो 1 से डिविजिबल होती है। यानी ऐसी संख्या जो स्वयं और 1 से विभाजित होती है वह अभाज्य संख्या कहलाती है। फिर से मैं बोलता हूं प्यारे बच्चों, गौर से सुनिएगा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, तो ऐसी संख्या जो स्वयं से और 1 से कटे, विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए हम लोग प्यारे बच्चों देखते हैं, शुरू करते हैं देखना कि अभाज्य संख्या क्या क्या निकल के आया। तो आप यहां पर देखेंगे कि पहला 2, 1 को अभाज्य संख्या नहीं कहते, 2,
2 या तो 1 से कटेगा, नहीं तो 2 से कटेगा। मैंने बोला ये स्वयं और 1 से कटने वाली संख्या आवाज कहलाती है। दूसरा आपका 3 भी 1 से कटेगा या 3 से कटेगा। 5 और 7 और इसी तरह से प्यारे बच्चों आते रहेगा, ये आवाज संख्या होती है। अब यहां गौर से देखिए कि आवाज संख्या कहां से स्टार्ट हुई, 2 से। तो आपका प्रश्न क्या कहा प्यारे बच्चों कि सबसे छोटी आवाज संख्या, यानी कि आपका यहां से सबसे छोटी स्मॉलेस्ट नंबर्स आपका बोला कि ऐसी प्राइम नंबर्स जो सबसे छोटी हो, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर ये हो गया 2, यानी सबसे, यहां पर लिखेंगे सबसे छोटी आवाज संख्या प्यारे बच्चों 2 है, यहां पे 2। तो जिस ऑप्शन में आपका 2 होगा उसमें टिक लगा लेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसी क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 55 भी कंप्लीट हो जाएगा। कैसे कंप्लीट होगा, देखिए क्या कहता है। कहता है ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो क्या है प्यारे बच्चों, आवाज है। आवाज है। ऐसी कितनी सम संख्याएं जो आवाज है। सम संख्या है। सम संख्या का डिफिनेशन होता है, यहां पर देखिए सम संख्या यानी 2, 4, 6, 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। तो यहां पर देखेंगे, यहां पे 1, 2 ही है। तो ऐसी कितनी संख्या है, तो प्रथम यहां पे लिखेंगे प्रथम सम आवाज संख्या 2 है। लेकिन अब इसकी संख्या कितनी है, इसका संख्या जो है प्यारे बच्चों यहां से 1 हो जाएगा। मतलब 2 है संख्या है, प्रथम समवाय संख्या 2 है, लेकिन इस 2 की संख्या कितनी है, एक ही संख्या ने मिला, वह एक ही 2 आया ना, 4 तो नहीं आया, 6 तो नहीं आया, एक ही 2 है। तो 2 की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, 1। तो ये आपका प्यारे बच्चों 1 आंसर आ जाएगा। यानी प्रथम सम आवाज की संख्या जो होती है वो 2 होती है, लेकिन प्रथम सम आवाज संख्या की संख्या जो होगी वो कितनी होगी प्यारे बच्चों, 1 होगी। तो इस तरीके से यानी एक ही क्वेश्चन से हमने 54 और 55 दोनों कंप्लीट कर लिया। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही मजा आने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग को भी मजा आ रहा है कि लॉकडाउन है फिर भी हमारी क्लासेस चल रही है, बहुत आनंद आ रहा है। तो चलिए हम लोग सुनहरे अक्षरों से चलते हैं 56 पे। 56 क्या कहता है सीखेंगे। यहां से 56 कहा 60 से 75 के बीच आवाज संख्याओं का योग। तो आवाज संख्या का डिफिनेशन अभी बताया सर, या तो स्वयं या 1 से कटने वाली संख्या आवाज संख्या कहलाती है। तो बोला यानी 60 और 75 के बीच, यानी कि 60 एवं 75 के बीच, यहां से 60 एवं 75 के बीच कितनी संख्या है, ये बोला कि फाइंड द नंबर्स बिटवीन 60 एंड 75। तो ये कितनी संख्या है ये आपको कहा, यहां से तो देखेंगे आवाज संख्या का योग। तो ये बीच 60 एवं 75 के बीच आवाज संख्या का योग क्या हो जाएगा। सबसे पहले 61, ठीक है प्यारे बच्चों। तो 62 नहीं होगा, 63 नहीं होगा, 64 नहीं होगा, 65 नहीं होगा, 66 नहीं होगा, 67 प्यारे बच्चों होगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, 68 नहीं होगा, 69 नहीं होगा, 70 नहीं होगा, 71 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और 73 हो जाएगा। यही 4 संख्या होगी जो आपका 60 और 75 के बीच की आवाज संख्या। अब इसका योग हम लोग लिख देंगे। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे सबका यूनिट डिजिट को पहले काउंट करें, 1 और 7 8, 8 और 1 9 और 9 और 3 12 का 2 प्यारे बच्चों, बचा कितना हासिल 1। फिर यहां से 6 1 7, 7 6 13, 13 और 7 20, 20 और 7 27, यानी 272। जिस ऑप्शन में होगा
उसे टिक लगा लेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एकदम बहुत ही आसान से आपको बचाया, बहुत ही झकास है। 60 और 75 के बीच की अभाज्य संख्या का योग पूछा, निकाल दिया, जोड़ दिया, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहा 57, कहा 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। 57 में है कि 3 अंकों की, तो 3 अंक कहां से शुरुआत होता है, 100 से, ठीक है, फिर 101, फिर 102 और संख्याएं तो अनंत हो जाएगी, यानी कि अभाज्य संख्याएं तो अनंत होगी। लेकिन आपसे बोला 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो अब देखते हैं 100 तो 1 से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा और अगली संख्या और से कटेगी, तो अभाज्य संख्या का रूल फेल हो गया। अब 101 पे आते हैं, ये 1 से कटेगा और 101 से स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, जिसके कारण ये जो है सबसे छोटी संख्या हुआ, सबसे यहाँ पे छोटी संख्या हो गया। कितना, 101। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो हुआ 101 हुआ प्यारे बच्चों। तो इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। देखिए 58 कितना झकास क्वेश्चन है, ये 58 को देखेंगे। 58 जो है प्यारे बच्चों बहुत ही मजा आने वाला है। 58 आप लोग को भी मजा आ रहा होगा, देख रहे हैं कि एकदम पसीना पसीना में हो गया, एकदम रूम पैक करके अकेले में एकदम बक रहा हूं। बस आपकी कमेंट का इंतजार करता हूं कि क्या कमेंट आप लोग करते हैं, मैं ठीक कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। बस आप कमेंट करते रहिए प्यारे बच्चों, मैं इसी तरह से वीडियो बनाते रहूंगा आप लोगों के लिए। लॉकडाउन का एहसास भी नहीं होने दूंगा, हर क्लास आपको वहां तक पहुंचाऊंगा जो आपकी जरूरत का चीजें हैं। तो चलिए हम लोग 58 पे चलता हूं कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है प्यारे बच्चों। तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा 58 में कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या, यहां से ऑप्शन में दिया प्यारे बच्चों। देखिए कहा ऑप्शन नंबर ए में 161, ऑप्शन नंबर बी में 221, ऑप्शन नंबर सी में 373, ऑप्शन नंबर डी में 437 प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले तो ये चेक करना है प्यारे बच्चों कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं बोला अभाज्य संख्या कौन सी है, तो अभाज्य संख्या कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कैसे हम उसको निकालेंगे कि ये मेरी अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले डिफिनेशन याद होनी चाहिए, मतलब वह संख्या जो या तो स्वयं से या 1 से कटे, स्वयं और 1 से कटने वाली संख्या ही अभाज्य संख्या कहलाती है। स्वयं एवं 1 से कटने वाली संख्या ही अभाज्य संख्या कहलाती है। अगर वह इस दोनों को छोड़ के किसी और से कटता है तो अभाज्य संख्या का रूल पालन नहीं करता है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा है, कौन कौन सा नहीं है। सबसे पहले 161 पे विचार करता हूं, यह किससे कट रहा है। जब देख रहे हैं कि यह 7 से कट रहा है तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 बचा 2, 1 21, तो 7 से 2 बार में और 7 या 21, आप गुना करके देख लीजिए प्यारे बच्चों। तो ये 7 और 23 से कट रहा है, मतलब 2 मल्टीपल हो गया। या तो 1 से कटनी चाहिए, नहीं तो 161 से ही कटता है, यही दोनों से कटता तब तो ये रहा था। लेकिन ये 7 से भी कट रहा है, 23 से भी कट रहा है, 23 से भी कट रहा है। इसका मतलब है कि ये मेरा अभाज्य संख्या नहीं है। अब विचार करता हूं 221 पे, ये इसको देखिए प्यारे, जब इसको सवाल को बनाएंगे प्यारे बच्चों तो बहुत ही आसान है। अब यहां से देखिए कि ये किससे कट रहा है, तो यहां से देखना है कि ये किससे कट रहा है। अगर मैं इसको 17 से काटूं, 17 से, तो देखिए प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा। 17 से काटे हैं, 17 5 22 एक बार में, 17 और 5 22 एक बार में, और 17 तिया 51 यानी कि 13, यानी कि यह भी अभाज्य संख्या नहीं है प्यारे बच्चों। अब यहां से देखिए, अब एक डी जो है 437 प्यारे बच्चों, ये हम 19 से काटेंगे, तो 19 से काटेंगे तो 19 दूना 38, और 38 और 5 43, और तो 5 शेष बचा और 5 पे 7 यानी 57, तो 19 या 57 यानी 23 बार में 19 को 23 से मल्टीप्लाइड कट जाएगा, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। अब ऑप्शन में एक ही बचा तो वही मेरा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर। लेकिन फिर भी ये क्लियर नहीं होगा कि आप बोल सकते हैं
कि सर आपको तो याद था तो एक ही बार में मल्टीपल दिखा लिए, लेकिन मुझे याद नहीं रहेगा तो मैं कैसे सोचूंगा कि इसी से भाग देंगे और इसी से कट जाए, किससे चेक करना होगा। तो चलिए इसकी और गहराई तक चलते हैं कि वास्तव में ये क्या छुपा रखा है, कैसे हम लोग चेक करेंगे। अब यहां से देखिए बताता हूं कि अब यहां से 373 है प्यारे बच्चों, क्या है 373 पे, ये सब तो चेक कर लिए। अब 373 किस इसके नजदीक वाली किस ऐसी संख्या लेना है जिसका वर्ग हो, मतलब कोई ऐसी संख्या चूज करना है जो इसके नजदीक वर्ग हो। जैसे 19 अगर प्यारे बच्चों करते हैं, लेकिन अधिक चूज करना है, क्या हो जाएगा 19 करेंगे तो 361, 19 का वर्ग 361 होता है, और अधिक 20 है तो 20 का वर्ग जो होता है 400। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि 400 अधिक वाली, तो 373 से अधिक 400 है जो कि वर्ग है 20 का। अब 20 से छोटा जितनी भी आवाज संख्याएं होगी सबको हम लोग लिखेंगे। 20 से छोटा क्या हो जाएगा, पहला 2, 3, 5, 7, अब 7 के बाद 11, 13, अब यहां से 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17, 19, इस तरह से 20 से छोटा इतना ही संख्या है। अब देखिए इकाई अंक पर 2 नहीं है, सम संख्या नहीं है, इसलिए 2 से नहीं कटेगा। अब हटा 3 से कटने का रूल होता है कि 3 से योग 7, 3, 10, 3, 13 संख्या के अंकों का योग 3 से कटा तो 3 से कटेगा, ये भी नहीं होगा। फिर यहां से प्यारे बच्चों 5 इकाई अंक पे या तो 0 या तो 5 होना चाहिए, ये भी नहीं हुआ। अब यहां से प्यारे बच्चों 7, तो 7 × 5 = 35, तो बचा कितना 35, 2 37 यानी 2, 23, 7 से नहीं कटेगा, इससे भी नहीं होगा। 11 से कटने का नियम है, 11 से चेक कर लेंगे, 11 या 33 बचा 4, 3, ये भी नहीं कटेगा 11 से। अब प्यारे बच्चों 13 से काटेंगे, 13 × 3 = 39 यानी 13 दूना 26, 113, 13 से नहीं कटेगा। 17 से काटेंगे प्यारे बच्चों, 17 दूना 34, तो 34 होगा, तो 34 × 3 = 33, 17 से नहीं कटेगा। फिर अब 19 से आएंगे प्यारे बच्चों, 19 दूना 38, नहीं आएगा, इससे कटेगा ही नहीं। तो इस तरह से इससे छोटी एक भी आवाज संख्या से नहीं कटी, इसलिए यह आपका आंसर हो गया। इसी तरह से चेक करते हैं, जैसे मुझे एक ही बार में मल्टीपल सबका दिखाई दे रहा था, खटाखट बता दिए इसका मल्टीपल, इसका मल्टीपल, सबका मल्टीपल मिल गया, इसलिए ये सब ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन बनाने का सही तरीका प्यारे बच्चों ये है, बस चेक कर लेना। इस तरह से आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, 59 क्या कहता है। चलिए 59, चलिए आनंद से आप लोग सीखते रहेंगे, सीखते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन कहा 59 में कहा प्यारे बच्चों, यहां से देखिए कि वह 2n + 1 एक अभाज्य संख्या n के किस मान के लिए, ये आपका एक दिया रूल कि इसमें n का मान पुट करना है और n के किस मान के लिए ये अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं n का मान पुट करते हैं। यहां से पुट करेंगे n = 1, तो देखते हैं कि 2n + 1 का वैल्यू क्या आता है। तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे, 2 × 1 + 1 यानी 2 और 1 मिलके 3 होगा प्यारे बच्चों। n = 2 पुट करेंगे, तो यहाँ से 2n + 1, 2 × 2 + 1, तो क्या हो जाएगा 5। n का वैल्यू यहाँ से 3 पुट करेंगे प्यारे बच्चों, तो 2n + 1 का वैल्यू, तो ये 2 × 3, 3 दूना 6 या 1 7, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। n बराबर यहाँ से 4 हो जाएगा, तो 2n + 1 और 2 × 4 + 1, 4 दूना 8 है 9। अब आपको कहा क्या प्यारे बच्चों, गौर से सोचिएगा कि n का किस मान छोटा रखने पे n का वह सबसे छोटा मान बताइए जिससे 2n + 1 एक अभाज्य संख्या नहीं हो, अभाज्य संख्या नहीं हो। तो अब जरा गौर से फिर से इस पर देखते हैं कि n का मान जैसे 1 रखा तो इसका वैल्यू आ गया 3, 3 तो आपका अभाज्य संख्या है प्यारे बच्चों। फिर n का वैल्यू क्या पुट किया प्यारे बच्चों 2, एकदम सुनहरे अक्षरों से सुनते रहिएगा कि n का वैल्यू कितना आया प्यारे बच्चों 2। तो जब n का वैल्यू 2 पुट किया तो वैल्यू कितना आया 5, 5 क्या है, ये भी अभाज्य संख्या, अभी तुरंत मैंने डिफिनेशन दिया है, तो 5 आ गया, तो ये भी नहीं आंसर। n का वैल्यू 3, तो क्या प्यारे बच्चों आया यहाँ 7, यानी कि ये आपका क्या हो गया 7 आ गया, यानी कि ये भी अभाज्य संख्या है। अब n का मान 4, तो क्या आ गया, ये 9 अभाज्य संख्या नहीं है। ये तो पूछा इनके किस मान के लिए अभाज्य संख्या नहीं होगा, कौन 2n + 1। तो फाइनली आंसर क्या होगा, n = 4 पर
2n+1 अभाज्य संख्या नहीं होगी। बस यही तो आंसर हो गया, n बराबर 4। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हमने अभी सीखा, क्या बेहतरीन कंसेप्ट था, कुछ नहीं करना था, बहुत आसान था। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको सीखते हैं। अगला क्वेश्चन भी शानदार है, चलिए रोक रोक करके पॉज कर करके सीखेंगे। कितनी झकासे चीजें दी गई है, एकदम मजा आने वाला चीज है प्यारे बच्चों। अब हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 60, यहाँ पे आएंगे 60। बोला 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। 3 अभाज्य संख्या, तो 3 अभाज्य संख्या यानी कि यहाँ पे पहला अभाज्य संख्या, फिर यहाँ पर दूसरी अभाज्य संख्या, फिर यहाँ पे तीसरी अभाज्य संख्या और ये 100 है। प्यारे बच्चों एकदम कल भी मैंने खुटबंधन की बात की थी, आज भी खुटबंधन की बात कर रहा हूं। आप लोग कलम और कॉपी के साथ एकदम रखे रहिए। अभी मैं जो बोल रहा हूं उसको रुक रुक करके सुन करके 4 बार 5 बार सुन करके कंप्लीट लिख लिया कीजिएगा नोट में। आप एक कॉपी में नोट बनाइए, वहां पे लिख लीजिएगा। 3 अभाज्य संख्याओं का योग, 3 अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा सम होता है, लेकिन उसमें एक संख्या 2 अवश्य शामिल होती है। फिर से मैं बोलता हूं, 3 अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा सम होता है, लेकिन उसमें एक संख्या अवश्य 2 शामिल होती है। क्लियर हो गया? ये खुटबंधन था, आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। यही इस सवाल का मंत्र है। अगर ये कंसेप्ट आप जानते हैं तो ये सवाल चुटकियों में बन जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आपने क्या बताया कि 3 अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा सम होता है। 3 अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा सम होता है, लेकिन उसमें एक संख्या 2 अवश्य शामिल होती है। इसका मतलब हो गया कि यहां पर 2 फिक्स होगा। अब बचा 2 संख्या। अब 2 संख्या बचा, उसके बारे में आपको क्वेश्चन कहा दिया। क्वेश्चन क्या कहा प्यारे बच्चों? तो क्वेश्चन कहा कि इनमें से एक संख्या दूसरी से 36 अधिक है। एक संख्या दूसरी से 36 अधिक। अगर एक संख्या x होगी तो दूसरी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? इससे 36 अधिक हो जाएगी। तो ये संख्या हो गया, तीनों का योग। अब प्यारे बच्चों कितना हो गया? 100 हो गया। अब ये x और x मिलके 2x हो गया प्यारे बच्चों। 36 2 38 और जाके घटेगा 38 तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? जब यहां से देखेंगे घटेगा तो ये 62 हो जाएगा। घटा लीजिए, 36 और 2 38, 38 घटा लीजिएगा। 38 मतलब 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, बचा 9, 9 में से 3 जाएगा 6। अब x से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 31। तो एक अभाज्य संख्या कितना निकल गया? 31। दूसरा आपका इससे 36 अधिक है तो क्या हो जाएगा? 31 + 36 बराबर आपका 67। और तीसरी अभाज्य संख्या क्या निकला प्यारे? वो तो 2 हमेशा रहेगा। अब यहां से देखिए 31 आंसर होगा, 67 आंसर होगा या 2 आंसर होगा, लेकिन आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि कौन सा आंसर है। तो बोला एक संख्या क्या होगी? तो एक संख्या आपका जो होगा रिक्वायर्ड नंबर्स जो होगी वो आपका 67 आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग यहीं तक प्यारे बच्चों रखेंगे। बस दिल थाम के बैठे रहिए, देखिए खन्ना सर क्या क्या आपको दिखाते हैं, क्या क्या अंदर से बताते हैं। एकदम आपकी अंदर का जो बैठे हुए एकदम सुसुप्त अवस्था में होंगे, मन नहीं लग रहा होगा, बस ये वीडियो देखिए, आनंद ही आनंद आ जाएगा। देखते हैं एकदम पसीना में है, कुछ नहीं है रूम में, अकेले आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, एकदम काम कर रहे हैं। बस आप केवल देखते रहिए, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। फिर हम लोग अगले वीडियो में आपको प्यारे बच्चों मिलेंगे। आगे का क्वेश्चन हम एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन को भगाऊंगा नहीं। एकदम जैसे मैंने आप लोगों से वादा किया था कि एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन मैं आपको ऑनलाइन क्लास से कर दूंगा। ये आपको लॉकडाउन प्रभावित नहीं करेगा, बस आपको धैर्य धर के देखना है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय प्यारे बच्चों।